हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, मैं आपके बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं, चाहे आप छोटा एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप बड़ा लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियाँ होती है, ठीक है। एक होती है आपकी घूर्णन गति, जिसको बोला जाता है दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी गति होती है आपकी परिक्रमण, जिसको बोलते हैं वार्षिक गति और इसे इंग्लिश में बोला जाता है रिवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि घूर्णन गति क्या होती है, जिसे दैनिक गति भी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, और पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कैसे रोटेट करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, तो वो अपना एक चक्र पूरा कितने समय में करती है, तो आएगा यानी कि 24 घंटे में वो अपना एक चक्र पूरा करती है, ठीक है। और इसी की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बनते हैं, तो आता है पृथ्वी की घूर्णन गति या बोलते हैं दैनिक गति के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी गति परिक्रमण, जिसको बोलते हैं वार्षिक गति। अब ये क्या होती है, यानी कि आपका ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा कितने समय में करती है, तो आएगा 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे में ये सूर्य का एक चक्र पूरा करती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 365 दिन और जो 6 घंटे है उसको 6 घंटे को आपने ऐड करने हैं 4 साल तक, ठीक है। 4 साल तक हम उसको ऐड करेंगे, जैसे 6 + 6 + 6 और आपका 6, तो ये हो गया आपका टोटल 24। क्या हो गया 24, ठीक है। यानी कि 24 घंटे हो गए 4 साल में। 24 घंटे में होता है एक दिन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक दिन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल दिन कितने हो जाएंगे 366 दिन, जिसे कहा जाता है लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है, जिसमें 28 फरवरी का जो मंथ होता है वो हो जाता है आपका 29 फरवरी का, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है कि जब लीप वर्ष होता है वो कितने दिनों का होता है, तो आएगा 366 दिन का, और 28 फरवरी का जो मंथ होता है वो हो जाता है 29 फरवरी का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी इसी के कारण होता है। किसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक है, जिसको बोलते हैं वार्षिक गति, ठीक है, या बोलते हैं इसको रिवोल्यूशन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आता है परिक्रमण के कारण, ठीक है, या बोलते हैं वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, तो आएगा 14,97,95,900 किलोमीटर। इसकी एवरेज डिस्टेंस है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ठीक है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम अप्रोक्स ले लेते हैं 98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.98 करोड़ किलोमीटर आएगा। अब बात करते हैं इसमें आगे
कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। और ये कब होता है तो आएगा 3 जनवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, तो आता है 3 जनवरी को। और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसकी दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि अपसौर क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, यानी कि अधिक दूरी में होती है, तो उसे कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। और अपसौर वाली घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है। जब नज़दीक होती है तब कब होती है, 3 जनवरी को। अधिक कब होगी, 4 जुलाई को, और उसे कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किसकी डिस्टेंस कितनी है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी होती है तो उस समय उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे कि जब हमारे पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तिथियां अलग अलग प्रकार की है। जैसे जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़ता है तो उसकी किरणें विभिन्न रूपों में पड़ती है। ठीक है, और जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उसी के वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के विषुवत रेखा पर पड़ता है तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, जिसे कहा जाता है विषुव कहा जाता है। और पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कि दोनों गोलार्धों में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात इक्वल होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं, तो आएगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, और कब कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, दोनों गोलार्धों में। अब बात करते हैं कि 21 मार्च को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है बसंत ऋतु और 23 सितंबर को कहा जाता है शरद ऋतु। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उसे विषुव कहा जाता है। और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे बात करते हैं जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि 23.5 डिग्री रेखा उत्तर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उसे कहा जाता है कर्क संक्रांति कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आएगा 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, जब बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री मकर रेखा पर पड़ता है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 गोलार्ध को। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री मकर रेखा पर पड़ता है तो उसे कहता है मकर संक्रांति कहा जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को और सबसे छोटी रात होती है यहाँ पे। ठीक है, जब बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को तब सबसे छोटी रात होगी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है,
अमावस्या के दिन लगता है। आगे बात करते हैं कि चंद्रग्रहण कब लगता है। चंद्रग्रहण लगता है आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, तब लगता है चंद्रग्रहण। और चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और आपने यहाँ से एक चीज़ और नोट कर लेना है कि सूर्य कभी बीच में नहीं आता है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा जो है बीच में आते हैं, ठीक है। सूर्य देखो आपका, सूर्य यहाँ भी आपका साइड में है, ठीक है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बीच में क्या आ रहा है? या तो चंद्रमा आ रहा है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। और ये कब लगता है? अमावस्या के दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब लगता है चंद्र ग्रहण। ये लगता है पूर्णिमा का दिन। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और साथ में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।